डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को फिर से एक बार हमारे एलईसी क्लासेस में स्वागत है। हम लोग लास्ट क्लास में सेडिक्रम संयोजन के बारे में पढ़े थे, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या था, उसका तुल्य प्रतिरोध हम लोग निकाले थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पारस्परिक संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। पारस्परिक संयोजन क्या है और उसके तुल्य प्रतिरोध भी हम लोग निकालेंगे। तो चलो पढ़ते हैं पारस्परिक संयोजन। पारस्परिक संयोजन क्या है? हमारे पास तीन प्रतिरोध है, R1, R2 और R3। हम लोग 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हम लोग अभी तीन प्रतिरोध से कर रहे हैं। तो यानी पारस्परिक संयोजन क्या है उसको समझते हैं। जब हम लोग तीनों प्रतिरोध का पहला छोर यानी R1, R2, R3 का, यानी तीनों प्रतिरोध का पहला छोर को एक साथ और दूसरे छोर को एक साथ जोड़ते हैं, और इस प्रकार संयोजन को भी हम लोग कहेंगे पारस्परिक संयोजन। यानी जब सभी प्रतिरोध के एक छोर को एक साथ तथा दूसरे छोर को एक साथ जोड़ा जाता है, इस प्रकार के संयोजन को पारस्परिक संयोजन कहते हैं। इसमें आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग पारस्परिक संयोजन के तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो हमारे पास तीन प्रतिरोध यानी R1, R2, R3 है। यानी माना कि परिपथ में तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 को समांतर या पारस्परिक में जोड़ा गया है तथा इनके बीच का धारा I1, I2 और I3 प्रवाहित होती है। तो मुख्य परिपथ में कुल धारा क्या होगा? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो हम लोग फिगर में देखते हैं R1, R2, R3, इसे हम लोग समांतर क्रम में जोड़े। इसका जो धारा है I1, I2, I3, मुख्य परिपथ में धारा जो है आपका I है। यदि प्रत्येक प्रतिरोधों के बीच का विभवांतर भी हो तो ओम के नियम से यानी I1 इज इक्वल टू V बाई R1, जिसे हम लोग समीकरण मान लेते हैं। I2 इज इक्वल टू V बाई R2, जिसे हम लोग समीकरण 2 लेते हैं। और I3 इज इक्वल टू V बाई R3, जिसे हम लोग समीकरण 3 लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ते हैं। तो जोड़ने से क्या होगा, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू VIR1 प्लस VIR2 प्लस VIR3, यानी I1, I2, I3 यहां से हमें प्राप्त होता है। यानी क्या होगा, I इज इक्वल टू V इंटू होल ब्रैकेट 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, जिसे हम लोग समीकरण 4 लेते हैं। यदि A और B इस सिरों के बीच का विभवांतर V और समतुल्य प्रतिरोध R है, तो ओम के नियम से I इज इक्वल टू V बाय R, जिसे हम लोग समीकरण 5 लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ये 4 और 5 से लेते हैं। क्या करते हैं, देखिए I के बदले हम लोग क्या पकड़ सकते हैं, V बाय R इज इक्वल टू V इंटू होल ब्रैकेट 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। यानी जो अब क्या करेंगे आप लोग, अभी V और V कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा क्या, 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये जो हमारा फॉर्मूला लिख लिया, इसी को ही बोलते हैं पारस्परिक संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। अब हम लोग कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं। हमारे पास दो प्रतिरोध 2 ओम का है, यानी R1 जो है वो भी R1 जो है ये भी कितना है, 2 ओम का है, और R2 जो है ये भी 2 ओम का है। इस दोनों प्रतिरोध को कैसे जोड़े ताकि पहला जो है वो
उसका तुल्य प्रतिरोध 1 ओम हो, और दूसरा कैसे इन दोनों प्रतिरोध को जोड़े ताकि इसका 4 ओम हो। तो सबसे पहले हम लोग इसका करते हैं। तो इसे 1 ओम लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 1 ओम लाने के लिए हम लोग इस दोनों को पार्स क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए, यानी पार्स क्रम का तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या है? यानी 1 बाय आर टी, पैरेलल का यानी 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, क्योंकि हमें यहाँ 2 प्रतिरोध दिया गया है। तो करते हैं 1 बाय R इजिकल टू क्या होगा? R1 क्या है? 2 है, R2 भी 2 है, यानी 1 बाय RP इजिकल टू क्या होगा? 2 1 प्लस 1, यानी 1 बाय RP इजिकल टू 2 बाय 2, यानी 1 बाय RP इजिकल टू 1। देयरफॉर RP इजिकल टू क्या होगा? 1। यानी हम लोग अगर हम लोग पार्स क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होगा? इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा ये आपका 1 ओम आएगा। अब हम लोग दूसरा निकालते हैं। तो इससे क्या करते हैं? इसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। यानी श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? R1 प्लस R2। यहाँ भी दो प्रतिरोध है, इसीलिए R1 प्लस R2 होगा, यानी RS इजिकल टू क्या होगा? 2 ओम प्लस ओम, यानी RS कितना होगा? 4। ये दे भी सकते हैं ओम, नहीं भी दे सकते हैं, यानी हमको क्या निकला? यानी हम लोग जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो जोड़ेंगे तो हम लोग क्या होगा? 4। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेके समझते हैं। हमारे पास 2 प्रतिरोध है, यानी R1 जो है वो आपका कितना ओम का है? 3 ओम का है, और R2 जो है आपका 6 ओम का है। इन दोनों को एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और एक बार पार्स क्रम में जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसे क्या करते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। यानी श्रेणी क्रम सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? RS इजिकल टू R1 प्लस R2, यानी RS इजिकल टू क्या होगा? 3 प्लस 6, यानी RS इजिकल टू 9 ओम। कितना है? 9 ओम। अब इसे हम लोग समांतर श्रेणी में जोड़ते हैं, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। क्या होगा? हमें पता है फॉर्मूला पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, यानी क्या होगा? R1 क्या है आपका? R2 क्या है? दोनों का एलसीएम कितना होगा? 6, यानी 2 प्लस 1, यानी 3/6, यानी RP इजिकल टू 2 ओम। तो हमें क्या देगा? हम लोग एक बार इस दोनों प्रतिरोध को एक बार हम लोग के श्रेणी क्रम में जोड़े और एक बार समांतर क्रम में जोड़े, और हम क्या देखते हैं? जब इसका तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो 9 ओम आते हैं, और जब हम लोग पार्स क्रम में यानी समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो हम दोनों में क्या डिफरेंस देखें? जब हम लोग
श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकलते हैं, यानी कितना निकला 9। जो 9 जो निकला वो क्या है, वो बड़े प्रतिरोध से भी ज्यादा, यानी जो श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ते हैं जो तुल्य प्रतिरोध निकलते हैं वो बड़े प्रतिरोध से भी ज्यादा होता है। और जब हम लोग पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं और उसका जो तुल्य प्रतिरोध निकलते हैं वो छोटे प्रतिरोध से भी छोटे होते हैं। ये आपको ध्यान देना है। यानी क्या है, जो श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध निकलते हैं वो बड़े प्रतिरोध से भी ज्यादा होता है, और जो पार्श्व क्रम में जो निकलते हैं तुल्य प्रतिरोध वो छोटे से भी छोटा होता है। आज के लिए हमारे टॉपिक यहाँ तक। अगले क्लास में आप सभी से मिलते हैं।